हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 3 आंकड़ों का प्रबंधन प्रश्नावली 3.3 से 4th क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। एक विद्यार्थी के प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र का प्रदर्शन दिया हुआ है। एक उपयुक्त स्केल चुनकर एक दोहरा दंड आलेख खींचिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमें एक विद्यार्थी के प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र के अंकों का प्रदर्शन दिया गया है। उसने कि प्रथम सत्र में उसने अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में कितने अंक प्राप्त किए और द्वितीय सत्र में भी उसने इन विषयों में कितने अंक प्राप्त किए ये दिया हुआ है। हमें क्या करना है, एक दोहरा दंड आलेख बनाकर जो है इसे दिखाना है। तो हम एक दंड आलेख बनाएंगे पहले, उसके बाद उन्होंने कहा है इसमें कुछ क्वेश्चन भी दिए गए हैं, उसके आंसर देने हैं। तो पहले हम एक दंड आलेख बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर तो मैंने विषय लिए हैं, अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। बराबर बराबर दूरी पर निशान लगा के आप ये विषय ले लीजिएगा। फिर इस तरफ जो है मैंने प्रदर्शन दिखाया हुआ है कि उसने प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र में उसके अंकों का क्या प्रदर्शन है वो मैंने यहाँ दिखाया। यहाँ मैंने अंक लिए हैं और किस तरह लिए हैं, मैंने एक इकाई मैंने 10 अंकों के बराबर लिया। मतलब जैसे 0 से 10 एक इकाई है तो 10 अंकों के बराबर ली है। 0, 10, 20, 30। अब देखिए कहाँ तक लिया है, ये मैंने 100 तक ली है। तो देखिए 100 तक लिए हैं ये अंक, क्योंकि देखिए उन्होंने कहा है ना कि अधिकतम अंक 100 में से हैं। तो ठीक है, मैंने 100 तक ले लिए। और देखिए प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र दोनों के दंड आलेख बनाने हैं। तो प्रथम सत्र के दंड आलेख को हम ऐसे दर्शाएंगे और द्वितीय सत्र के दंड आलेख को हम ऐसे दर्शाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए अंग्रेजी में प्रथम सत्र में उस विद्यार्थी ने कितने अंक प्राप्त किए हैं, 67 अंक प्राप्त किए हैं। अब देखिए ये अंग्रेजी विषय है, ठीक है, 67 अंक प्राप्त किए हैं। तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो देखिए 67 जो है 60 और 70 यहीं आएगा, ठीक है, इनके बीच में आएगा। अब देखिए 70 और 60 के बीच में क्या आएगा, 65 आएगा। यहाँ पर 65 आ रहा है तो 66, 67 लगभग यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो हम इस दंड आलेख को यहाँ तक बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पर है 67 तो हम यहाँ निशान लगा लेंगे। हमने यहाँ पे निशान लगा दिया कि ये क्या है, 67 है। अब हम इसे नीचे मिला देंगे। तो देखिए हमने प्रथम सत्र के उसके अंकों का दंड आलेख बना लिया कि अंग्रेजी में उसने प्रथम सत्र में 67 अंक प्राप्त किए हैं। अब देखिए द्वितीय सत्र में उसने अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त किए हैं, द्वितीय सत्र में उसने अंग्रेजी में 70 अंक प्राप्त किए हैं। तो देखिए अंग्रेजी में हम इसी लाइन को ऊपर की तरफ देखेंगे तो देखिए 70 कहाँ है, यहाँ पर। तो हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे कि उसने द्वितीय सत्र में 70 अंक प्राप्त किए हैं। अब देखिए इन्हें मिलाना है तो ये हमने द्वितीय सत्र का दंड आलेख बनाया। हमने इसी लाइन को आगे तक बढ़ा दिया 70 तक, फिर उसके बाद यहाँ से हम इस लाइन को नीचे ले आए। और द्वितीय सत्र का दंड आलेख हमने क्या कहा था, कैसे बनाएंगे, हम ऐसे बनाएंगे। ठीक है, अब हिंदी में देखिए प्रथम सत्र में उसने कितने अंक प्राप्त किए हैं, उसने हिंदी में प्रथम सत्र में 72 अंक प्राप्त किए हैं और द्वितीय सत्र में 65 अंक प्राप्त किए हैं। तो देखिए प्रथम सत्र में हिंदी में 72 अंक प्राप्त किए हैं, तो हिंदी में उसने 72 अंक प्राप्त किए हैं। तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे तो देखिए 70 है, ठीक है, ये 70 है। तो 70 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ क्या होगा, 71 और फिर 72 होगा। तो यहाँ पर हम निशान लगा देंगे। तो हम यहाँ पे निशान लगा देंगे कि 72 जो है यहाँ पर। अब इसे हम नीचे मिला देंगे। तो ये हमने प्रथम सत्र में दिखा दिया, उसने हिंदी में 72 अंक प्राप्त किए हैं। उसके बाद द्वितीय सत्र में उसने हिंदी में कितने अंक प्राप्त किए थे, 65। तो अब देखिए ऊपर की तरफ जाएंगे, 65 कहाँ होगा। अब देखिए इसी लाइन को हम ऊपर की तरफ जाके देखें तो 65 देखिए 70 और 60 के बीच में आएगा, मतलब करीब यहाँ पर 65 आएगा। तो हम यहाँ पर निशान लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आएगा 65 तो हम यहाँ पे निशान लगा देंगे। अब इस लाइन को हम नीचे खींच देंगे। तो ये हमने द्वितीय सत्र का दंड आलेख बना दिया कि उसने हिंदी में 65 अंक प्राप्त किए हैं। ये क्या है, दोहरे दंड आलेख हैं। ठीक है, वही हमें कहा था कि हमें दोहरे दंड आलेख बनाने हैं। अब देखिए गणित में उसने प्रथम सत्र में कितने अंक प्राप्त किए, गणित में उसने प्रथम सत्र में 88 और द्वितीय सत्र में 95 अंक प्राप्त किए हैं। तो अब देखिए गणित ये है। ठीक है, अब हम ऊपर की तरफ जाएं
तो 88 कहाँ आएगा? 88 देखिए ये 80 है, ठीक है, यहाँ तो 85 आ जाएगा, इन दोनों के बीच में 85 आएगा। तो इससे थोड़ी सी ऊपर 86, 87, 88, हम यहाँ पर जो है 88 ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 88 आया है, ठीक है, और गणित कहाँ है? यहाँ पर है। तो हम स्केल से यहाँ पर निशान लगा लेंगे कि गणित कहाँ है? यहाँ पर। तो यहाँ पर हम हल्का सा ये निशान लगा लेंगे कि ये 88 है। अब इसे हम नीचे मिला देंगे। तो हमने प्रथम सत्र में बता दिया, उसने गणित में 88 अंक प्राप्त किए हैं, तो दंड आलेख से दिखा दिया। उसके बाद द्वितीय सत्र में उसने गणित में कितने अंक प्राप्त किए हैं? 95 अंक प्राप्त किए हैं। तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे, यहाँ से इसी लाइन को हम आगे लेते हुए जाएंगे। तो देखिए यहाँ तक तो 90 है, ये 90 है। उसके बाद 95 कहाँ आएगा? 95 100 और 90 के बीच में आएगा, मतलब यहाँ पर 95 आ जाएगा। तो अब अगर हम स्केल से निशान लगाएं तो देखिए ये स्केल है, ठीक है, और ये किसका है? गणित का प्रथम सत्र का है। तो द्वितीय सत्र का यहाँ होगा 95, यहाँ पर होगा दंड आलेख। तो इसी लाइन को हम आगे बढ़ा देंगे। तो देखिए हमने द्वितीय सत्र का गणित का दंड आलेख बना दिया। हम इसी लाइन को ऊपर आगे 95 तक ले जाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ से नीचे ले आएंगे, ठीक है। ये था द्वितीय सत्र का गणित का। अब उसके बाद देखिए अगला विषय क्या है? विज्ञान। तो विज्ञान में देखिए उसने प्रथम और द्वितीय सत्र में कितने अंक प्राप्त किए? विज्ञान में उसने प्रथम सत्र में 81 और द्वितीय सत्र में 85 अंक प्राप्त किए। तो देखिए विज्ञान में उसने प्रथम सत्र में कितने? 81 अंक प्राप्त किए हैं। तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है? 80 है। तो 81 कहाँ होगा? 81 इससे थोड़ा सा ऊपर होगा, यहाँ पर क्या होगा? 81 होगा। तो हम यहीं पर स्केल रख के निशान लगा लेंगे। तो देखिए 81 ये है, यहाँ पर मैंने स्केल रखा और उसके बाद देखिए विज्ञान यहाँ है, तो यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे और उसके बाद हम इसे क्या करेंगे? नीचे मिला लेंगे। तो देखिए प्रथम सत्र में विज्ञान में उसने 81 अंक प्राप्त किए हैं। अब द्वितीय सत्र में उसने 85 अंक प्राप्त किए हैं। तो हम इसी लाइन को ऊपर आगे तक ले जाएंगे तो 85 कहाँ आएगा? 85 80 और 90 के बीच यहाँ पर आएगा। तो हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर 85 आ रहा है, अब इन्हें मिला लेंगे। हम इसी लाइन को ऊपर आगे 85 बढ़ा लेंगे यहाँ तक। तो हमने द्वितीय सत्र का भी दंड आलेख बना दिया। उसने कितने अंक प्राप्त करे थे? 75। उसके बाद सामाजिक विज्ञान में देखिए प्रथम सत्र में 73 और द्वितीय सत्र में उसने 75 अंक प्राप्त किए हैं। तो देखिए प्रथम सत्र में उसने 73 अंक प्राप्त किए। तो 73 कहाँ आएगा? 70। उसके बाद 73 जो है यहाँ आएगा, 71 72 73। तो वहीं पर मैंने निशान लगा दिया है कि ये 73 पर उसने ये दंड आलेख हमने बना दिया है कि इतने अंक प्राप्त करे हैं। अब द्वितीय सत्र में उसने 75 अंक प्राप्त किए हैं। तो ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये तो देखिए 73 थे, तो इससे थोड़ा सा ऊपर इस लाइन को आगे बढ़ा देंगे और 75 कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। ये 73 था, तो इससे थोड़ा सा हल्का ऊपर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 75। तो सामाजिक विज्ञान में उसने द्वितीय सत्र में कितने अंक प्राप्त किए हैं? 75 अंक। हम इसी लाइन को आगे बढ़ाकर 75 तक ले गए, ठीक है। तो ये तो हमने दोहरा दंड आलेख बना दिया। अब उन्होंने इसमें कुछ क्वेश्चन भी दिए हैं, उनके हमें आंसर भी बताने हैं। तो क्वेश्चन देखिए फर्स्ट है, किस विषय में विद्यार्थी ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया है? तो देखिए अंग्रेजी में उसके प्रथम सत्र में कितने थे? 67 थे, और द्वितीय सत्र में कितने आए हैं? 70 आए। तो इनके बीच में कितने का अंतर है? 3 का अंतर है, मतलब द्वितीय सत्र में उसने 3 अंकों का सुधार किया। उसके बाद देखिए हिंदी में प्रथम सत्र में 72 थे और द्वितीय सत्र में तो उसने सुधार ही नहीं किया, उसने अंक जो है उसके और भी कम हो गए, 65 हो गए। उसके बाद देखिए गणित में उसने प्रथम सत्र में 88 अंक प्राप्त किए और द्वितीय सत्र में उसके अंकों में सुधार हुआ और उसने 95 अंक प्राप्त किए। तो कितने अंकों का सुधार हुआ? कितना अंतर है इनके बीच? 7। तो 7 अंकों का सुधार हुआ। उसके बाद विज्ञान में देखिए 81 थे, फिर 85 हो गए, तो 4 अंकों का सुधार हुआ। उसके बाद सामाजिक विज्ञान में देखिए प्रथम सत्र में 73 थे और फिर द्वितीय में 75 हो गए, तो सिर्फ 2 अंकों का सुधार हुआ। तो इसमें 3 अंकों का, इसमें 7 अंकों का, इसमें 4 अंकों का और इसमें 2 अंकों का सुधार हुआ। तो सबसे ज़्यादा सुधार गणित में हुआ, इसमें 7 अंकों का सुधार हुआ है।
तो गणित में उसका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। तो हमारा आंसर क्या होगा? गणित में विद्यार्थी ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, पूछा किस विषय में सुधार सबसे कम है। तो अगर हम देखें तो सबसे सुधार जो कम है सामाजिक विज्ञान में है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही अंकों का सुधार हुआ था। तो इसका मतलब सामाजिक विज्ञान में सुधार सबसे कम है। तो हमारा आंसर है सामाजिक विज्ञान में सुधार सबसे कम है। अब थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में उन्होंने पूछा है क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है, कि मतलब प्रथम सत्र में ज़्यादा हो और द्वितीय सत्र में कम हो गए हो, क्या ऐसा किसी विषय में हुआ है। तो अगर हम देखें हिंदी में ऐसा हुआ है। हिंदी में देखिए प्रथम सत्र में 72 थे, पर द्वितीय सत्र में कम हो गए, कितने हो गए? 65 हो गए। तो इसका मतलब हिंदी में प्रदर्शन नीचे गिरा है। तो थर्ड का हमारा आंसर क्या होगा कि हाँ, हिंदी में प्रदर्शन नीचे गिरा है। तो आज इस वीडियो में हमने 4th क्वेश्चन सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।